नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो खास विमान अब फ्रांस की तरफ से भारत के पास है। अच्छा, फ्रांस के अगर आप इतिहास को देखें तो फ्रांस हमेशा से भारत के साथ रहा है। स्ट्रैटेजिकली भारत का बहुत अहम पार्टनर रहा है। आपको पोखरण याद होगा, जब हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी उस वक्त पे अमेरिका हमारे अगेंस्ट था, ब्रिट्स हमारे अगेंस्ट थे, लेकिन उस वक्त भी अगर कोई देश हमारे साथ खड़ा था, जब पूरी दुनिया भारत की आलोचना कर रही थी, तो वो सिर्फ एक देश था, फ्रांस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फ्रांस फ्री में हमें ये सारी की सारी चीजें देता है, इसके लिए हमें करोड़ों डॉलर उन्हें देने पड़ते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये सारी की सारी जो साझेदारी है ये बेहद अहम हो जाती है जब आप ये देखते हैं कि फ्रांस का हमारी नौसेना में कितना कंट्रीब्यूशन है, जो इंडियन नेवी है। इसके साथ साथ फ्रांस का हमारी एयरफोर्स के साथ दशकों पुराना जो है वो रिश्ता रहा है। 1987 का वो दौर था जब हमने मिराजेस वहां से लिए, और मिराजेस का मतलब आप जानते हैं, बालाकोट बॉयज भी उन्हें कहा जाता है। बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमने मिराज 2000 यूज किए थे, और मिराज 2000 का मतलब यह है कि अब भी आप देखिए 1987 के बाद आज भी अगर हम 2019 का वक्त देखें, जबकि हमने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो आप देखेंगे कि कितने पोटेंट अब भी हैं, कितने एडवांस अब भी हैं कि भारत ने इन्हें चुना। इन्हें चुनने की वजह भी अहम है, क्योंकि अगर आप Su-30 MKIs को देखें, निश्चित तौर पर एडवांस वर्जन है, हमने 1997-98 के तकरीबन रशिया से लिए थे। लेकिन अगर आप देखें तो जितना लार्ज है Su-30 MKI, बहुत बड़े हैं दिखने में, और इनकी जो एक डिसएडवांटेज इनके साथ आती है वो ये है कि ये रडार में फटाफट कैप्चर किया जा सकता है इन्हें। और उस तरह से अगर आप बालाकोट बॉयज को देखें, मिराज 2000 को देखें, तो थोड़े से छोटे हैं और बिल्कुल तेजी से सारे वो जो मनूवर्स होते हैं वो कर निकल सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली बहुत अहम डिसीजन इन सारी चीज़ों को देखते हुए लिया गया। खास तौर पर उन पे जो स्पाइस 2000 बॉम्बर्स हैं, जो मिसाइल्स हैं जिन्हें छोड़ा गया बालाकोट में, वो उन पे टेस्टेड थी, ट्राइड एंड टेस्टेड थी, और इस वजह से जो है मिराज 2000 को चुना गया था बालाकोट के लिए। अगेन मिराजेस ऑफ अगेन आप देखें तो फ्रांस से ही हमें मिले गए हैं। दसॉ एविएशन जो हमें रफाल दे रही है, वही उन्होंने ही हमें मिराज भी दिए थे। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक टेक्निकल अपग्रेडेशन है। अगर आप मिराज को ये कहें कि टेक्निकल अपग्रेडेशन इसका रफाल है, तो बहुत ज़्यादा गलत नहीं होंगे आप। हालांकि रफाल में अपनी कुछ और खूबियां हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो ये मिराज 2000 जो है वो अपग्रेडेशन है रफाल का। और अब फिर हमारे पास रफाल तो है जो हमें फिर फ्रांस ने दिए हैं। आप देखिए कितना लंबा वक्त है। 2011 में पहली बार भारत ये इच्छा जताता है कि हमें एडवांस फाइटर जेट्स चाहिए। 2012 में दसॉ एविएशन सबसे रिक्वायर्ड एक तरह से बिडिंग के साथ आती है और भारत सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन उसके बाद किस तरह से पॉलिटिकली ये पूरा का पूरा मामला चला 2013-14 तक, UPA 2 के दौरान, और उसके बाद फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहली बार फ्रांस का दौरा करते हैं, उसके बाद ये सारा का सारा गेम चेंज होता है। उसके बाद आपको मनोहर पर्रिकर की बातें याद होंगी, उसके बाद आपको अरुण जेटली साहब की बातें याद होंगी, इसके बाद आपको निर्मला सीतारमण की बातें याद होंगी, और फिर आते आते अब हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंच चुके हैं, जो पिछले साल शस्त्र पूजा के लिए गए। इस साल वो मौजूद हैं अंबाला एयरबेस पर, जहां पर इनका ऑफिशियल इंडक्शन सेरेमनी होनी है। उनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, राकेश सिंह भदौरिया, जिनके नाम पर अगर आप देखें जो RB001 है, राकेश भदौरिया 001, जो रफाल 00 जो रफाल का पहला नाम था, वो उन्हीं के नाम पर है। हमारे COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पर है एयर मार्शल राकेश भदौरिया। और इसके साथ साथ वहां पर रक्षा मंत्री हैं ही, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं की कहीं ना कहीं अगवानी कर रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जनरल बिपिन रावत। और इसके अलावा तमाम जो फ्लोरेंस पाले हैं, रक्षा मंत्री हैं फ्रांस की, और उनका पूरा का पूरा एक बड़ा डेलीगेशन वहां पर मौजूद है। तो ये फ्रांस और भारत के रिश्तों का इतिहास भी बताता है और आज भी बताता है। और इतिहास और आज देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य भी शानदार रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।